छोड़ सही है हाँ एकदम सही है। हाँ ठीक डन 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 डन। नमस्कार सभी साथियों को बहुत सारा नमस्कार अभिवादन। 23 नवंबर की डेट घोषित हो गई है। तमाम तरह की बातें आपके मन में प्रश्न भी होंगे कि अभी तक ऐसा क्या वजह है कि इतनी लंबी डेट क्यों घोषित हुई। इस तरीके के प्रश्न आप लोगों के मन में चल रहे होंगे। उन्हीं सब सवालों के साथ और उनके जवाबों के साथ हम लोग आपके बीच में उपस्थित शेयर करें और आप सभी लोगों से निवेदन है कि एक बार वीडियो को शेयर भी करते जाएं, जिससे अधिक से अधिक लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। 23 नवंबर की डेट क्यों रखी गई, उसके पहले क्यों नहीं, और 23 नवंबर क्या ज़्यादा लेट तो नहीं हो जाएगा, या अन्य जो भी आपके मन में सवाल होंगे तो हम लोग कोशिश करेंगे उन सवालों के जवाब आपके बीच रखे जाएं। देखिए सबसे पहले तो इस बात पे मैं आता हूँ कि 23 नवंबर ही डेट क्यों चुनी गई। देखिए सामने 24 तारीख को पेपर है, उसके बाद दीपावली का त्यौहार है, और हमारे कुछ भाई जिनको ये लगता है कि कोर्ट में अगर उचित पैरवी हो जाए तो हो सकता है कि इसके पहले ही हमारा भला हो जाए। तो ऐसे सभी लोगों को हम लोग एक मौका देना चाहते हैं कि हमारे किसी भाई को ये मन में मलाल ना रहे कि अगर फला अमुक व्यक्ति ने ऐसा नहीं किया होता तो शायद हमारा कोर्ट से भला हो गया होता। तो हम ऐसे सभी लोगों को एक मौका देना चाहते हैं कि वो भी अपना जौहर दिखाएं और अपनी काबिलियत को जो है प्रदर्शित करें, और कोशिश करें कि कोर्ट से अगर ये मामला हल हो जाता है तो हमारे किसी बेरोजगार भाई को 1500 खर्च करके लखनऊ ना आना पड़े। और कोई बड़ा आंदोलन करना जो है कोई शौक़ नहीं है। एक तरफ आप लोग कहते हो कि नेता बने जा रहे हैं ये लोग, तो उससे भी आप लोग हम लोगों को बचा लेंगे, नेता नहीं बनने देंगे। और अगर हमारा भला हो जाता है कोर्ट से तो इसमें हमारे पूरे समाज का भला है और साथ ही साथ हम लोगों का भी भला है। दूसरी एक बात, हमारे कुछ साथी जो कह रहे हैं कि 22,000 का समर्थन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो उनको भी अवसर मिल जाएगा, वो भी वहाँ भी हाथ आजमा लें। हम लोगों का कोई विरोध नहीं है उस चीज़ के लिए, सबको अपने अपने प्रयास करने का पूरा हक है। तो जो लोग वहाँ हमारे साथी लगे हुए हैं, जिनको लगता है कि वहाँ से उनका भला हो सकता है, उनको भी एक अवसर मिल जाएगा, कोर्ट के मामले में भी अवसर मिल जाएगा। और रही बात हम लोगों की, तो 23 नवंबर के पहले हम लोग पूरी तैयारी में जुटेंगे। एक एक कड़ी जोड़ के हम लोग ऐसी माला बनाएंगे कि जिसको पहना कर 23 तारीख को हम अपना हक अधिकार सरकार से वापस ले सकें। इस कड़ी में तमाम सामाजिक संगठनों से संपर्क करना है, जो गैर राजनीतिक संगठन है उनसे संपर्क करना है, और जो राजनीतिक संगठन है जो इस आखिरी प्रयास में हमारी मदद करना चाहें उनसे भी बातचीत करके हमें संसाधन इकट्ठा करने हैं, लोगों के समूह को इकट्ठा करना है। क्योंकि हमारी आपकी संख्या कितनी इकट्ठा होती है ये बात ऑन एयर ऑन कैमरे पे बैठ के कहना भी उचित नहीं है। सिर्फ वही गिने चुने चेहरे हमेशा आते हैं जो पहले दिन से लगातार आंदोलन का हिस्सा बने रहते हैं। उसके अलावा 4 धड़ों में बटे हुए समाज को लेकर एक साथ चलना सबसे बड़ी चुनौती है, उसको भी देखना है। और देखना ये भी है कि इन दिनों में 23 नवंबर के पहले जो भी परिस्थितियां बनती हैं उसमें बहुत सारे लोगों को, हमारे जो भाई बहन हैं उनको शायद जो है यथास्थिति का ज्ञान हो जाए, हकीकत से वो रूबरू हो जाएं और उनको समझ में आ जाए कि होना क्या है। देखिए आंदोलन करना कोई शौक़ नहीं होता है। आंदोलन तो वो तरीका था कि इस मामले को, जैसे नीट के मामले को आप उदाहरण से समझिए कि 2015 से वहाँ पर मुकदमा लंबित था। 6 साल लंबित होने के बाद लोगों को ये लगा कि अगर न्यायालय के भरोसे बैठे रहे तो शायद अगले 6 साल और इंतजार करना पड़ेगा। इसलिए लोगों ने प्रतिबद्धता दिखाई, जीवटता दिखाई, और अपने परिश्रम के दम पर कोर्ट के बाहर नीट के मामले का हल सरकार को निकालना पड़ा। तो हम लोग उसी रास्ते पर थे और उसी प्रयास में लगे हुए हैं कि हमारे लिए भी नीट की तरह ही रास्ता निकाला जाए। इसलिए आंदोलन चल रहा है। आज 4 महीने इस आंदोलन के पूरे हो गए। इस आंदोलन में जिसने भी अपनी सहभागिता दी, 1 मिनट के लिए भी इस आंदोलन में आया, उन सभी का हृदय की गहराइयों से धन्यवाद, आभार, साधुवाद कि आप जो है यहाँ पर आए और आपने अपनी उपस्थिति दी, जिसकी वजह से ये आंदोलन आज 4 महीने पूरा कर गया सफलतापूर्वक। और उपलब्धि इस आंदोलन की ये रही है कि देश में वर्तमान में सिर्फ 2 ही आंदोलन हैं जिसकी चर्चा पूरे देश में है। एक हमारे किसानों का आंदोलन और एक 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण घोटाले का ये आंदोलन जो आप लोग जी रहे हैं। तो उन आंदोलन के सभी साथियों को बहुत सारी बधाई, शुभकामनाएं कि आपके संघर्ष को जल्द ही मुकाम मिले, आप अपने विद्यालय में पहुँचें। और दूसरी ज़रूरी बात जो है वो ये है कि हम लोग आंदोलन किसी शौक बस नहीं कर रहे। आंदोलन को इसलिए इतना दूर लाना पड़ा ताकि इस मामले का कोर्ट के बाहर
या कोर्ट के अंदर जो भी हल बन पड़े वो जल्द से जल्द निकाला जाए, क्योंकि चुनाव सर पर है। आचार संहिता कभी भी लग सकती है। संभावना है कि 20 दिसंबर के बाद आचार संहिता लग जाएगी। अब एक आपकी चिंता इसमें होती है कि 23 नवंबर को हमारा आंदोलन होगा तो सरकार को मौका कहाँ रहेगा। सरकार को जब करना होगा तो सरकार के लिए हफ्ते भर पर्याप्त है, एक दिन पर्याप्त है। मैं कहूँ अगर उनको करना होगा तो एक दिन में अपना काम वो कर लेते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि जब 1 जून को आपकी लिस्ट जारी हुई 67,867 लोगों की, तो कैसे 3 दिन में सारा कार्यक्रम पूरा कर लिया गया। तो सरकारों को जब करना होता है तो उनके पास पूरा तंत्र है, वो जब चाहेंगे तब वो काम, अगर चाहेंगे तो शिक्षा मित्रों की तरह रातों रात जनरेटर चालू करवा के भी नियुक्ति पत्र वितरित किए जा सकते हैं। इसको आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हम लोगों की चिंता सिर्फ इस बात की है कि लोगों ने इतने आरोप प्रत्यारोप अनर्गल बातें कर करके समाज को जो बांटने का कार्य किया है, उसका नुकसान ये हुआ है कि जो संख्या हमारी कभी 4 गुना होती थी वो घटते घटते 2 गुने पर पहुंच गई, आधी रह गई। तो ऐसे लोगों को, हम लोगों को पूरी उम्मीद है, हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि आगामी समय में जब कोर्ट की कार्यविधि वो आगे देखेंगे और जो अन्य जो माध्यम उनको दिख रहे हैं नौकरी के, शायद उससे जब उनका मोह भंग होगा और हकीकत से जब वो रूबरू होंगे तो उन्हें समझ में आ जाएगा कि हमारे कुछ लोग थे जो 4 महीने से अपना घर परिवार समाज इच्छाएं सब कुछ छोड़ के 4 महीने से हमारे हिस्से की भी लड़ाई लड़ रहे थे। हम उनको दिन भर गालियाँ देते थे, उनको अपशब्द बोलते थे, उनकी टांग खिंचाई करते थे और अपने घर में बैठकर उनको उचित अनुचित सलाह देते थे। तो इन बातों का अगर एहसास हो जाएगा तो समझ लीजिए कि आधी जंग हम लोग ऐसे ही जीत जाएंगे। और जिस दिन 23 नवंबर होगा, ये आप लोगों से वादा है कि 23 नवंबर के पहले पहले इतने लोगों का समर्थन आपको मिलेगा, इतने सारे सामाजिक संगठन आपके साथ खड़े हो जाएंगे कि इस सरकार को अगर चुनाव में अपनी इज्जत बचानी है, कुर्सी बचानी है, तो वो आपके मामले का निस्तारण जरूर कर देगी। देखिए, एक बात जरूरी जो रही जा रही थी उसमें ये कि हमारे कुछ साथियों ने आश्वस्त किया है कि आयोग में वो निरंतर बात कर रहे हैं और वहाँ से भी कुछ सकारात्मक जो है सरकार से बातचीत करके हमारे लिए कोई रास्ता निकालने की बात भी वहाँ पर चल रही है। तो इन दिनों में जो हम लोग ये महीने भर का टाइम ले रहे हैं, ये आपके लिए महीने भर का टाइम होगा, लेकिन हम लोगों के लिए महीने भर चुनौती है। प्रत्येक दिन हमें एक नए संगठन से बातचीत करनी पड़ेगी, प्रत्येक दिन हमें एक नए व्यक्ति से, नए संगठन से बातचीत करके उनका समर्थन लेना होगा, उनको अपने साथ खड़े होने का भरोसा देना होगा, उन्हें ये एहसास कराना होगा, ये यकीन दिलाना होगा कि आप हमारे साथ आइए, इस सामाजिक मुद्दे की लड़ाई को आप लड़िए, आपके विश्वास पर हम खड़े उतरेंगे, आपका कहीं भी कोई भी अहित नहीं होगा। जो भी मुसीबत परेशानी आएगी वो सबसे पहले हम लोगों को छू कर जाएगी। आप हमारे साथ आएंगे तो आपका कोई भी नुकसान नहीं होगा इस आंदोलन से। तो ये भरोसा हम लोगों को देना है और 30 दिन इस पत्थर में और बिताने हैं। आप लोगों की भाषा में जो आप लोग कहते हैं कि बट वृक्ष के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे, तो उस पीपल के पेड़ के नीचे हमें 30 दिन और संघर्ष हमारे बढ़ गए हैं, हमारे साथियों के, हमारे भाइयों के, बहनों के संघर्ष और बढ़ गए हैं। तो हम लोग उसके लिए भी तैयार हैं, लेकिन हम लोगों की कोशिश यही है कि हमारा समाज जिस दिन ये जंग जीते, कम से कम उसको इस बात का एहसास हो कि अगर वो चाहते तो ये लड़ाई शायद 4 महीने 5 महीने न लड़नी पड़ती, लेकिन हम आपस में ही बटे रहे। उसका फ़ायदा सरकारों ने उठाया। उन्होंने इंतज़ार किया कि एक दौर ऐसा आएगा, अभी इनकी संख्या 2000 है, 3000 है, ये घट के 1500 होगी, फिर एक दिन ऐसा भी आएगा कि ये लोग आपस में ही लड़ मर कर पूरा आंदोलन ख़त्म कर देंगे। लेकिन हम लोगों ने तय किया है कि अगले 30 दिन हम लोग पूरी शांति से, बिना किसी का विरोध किए, बिना किसी से वैमनस्य रखे, बिना किसी की परवाह किए, जैसे ये लड़ाई जी रहे हैं वैसे जिएंगे और उम्मीद करेंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि इन 30 दिनों में अधिकारियों से मिलके, सरकार के प्रतिनिधियों से मिलके, माननीय मुख्यमंत्री जी तक बात पहुंचा के, माननीय आयोग के माध्यम से अपने लिए कोई ना कोई रास्ता हम लोग तलाश लें, जिससे हमारे अधिक से अधिक साथियों का भला हो जाए। ये हम लोगों का प्रयास रहेगा और आपसे एक अपेक्षा, एक उम्मीद रहेगी कि कम से कम ये 30 दिन आप अपने दिमाग को बिल्कुल खुला रखेंगे और किसी की परोसी हुई बात को आप सच नहीं मानेंगे। आप अपने बुद्धि विवेक का प्रयोग करेंगे। आप योग्यता में कहीं कहीं ऐसा, कितने लोग ऐसे होंगे जो हम लोगों से बहुत ज़्यादा काबिल हैं और वो बस फ़र्क इतना है, उनके हिस्से ये मकाम नहीं है कि वो यहाँ पर हों और हम अपने घर पे रहें। तो ऐसे सभी लोगों से निवेदन है, ये आपकी भी जिम्मेदारी है कि समाज में जो लोग दूसरे के बहकावे में आके उल्टी सीधी बातें करते हैं उनको आप समझाने का कार्य करेंगे और उनको इस बात का एहसास कराएंगे कि जिन लोगों पर आप आक्षेप लगा रहे हो, आप अपने घर पे हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपके हिस्से की लड़ाई वो लोग लड़ रहे हैं। और अगर वो नेता बनने का उनको, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि वो लोग नेता बने जा रहे हैं, तो ऐसे सभी व्यक्तियों का स्वागत है जो नेता बनना चाहते हैं। हम लोग उनके लिए पिछली पंक्ति में बैठने को भी तैयार हैं। वो आएँ और बिल्कुल आगे आगे खड़े रहें। हम लोग उनका पूरा साथ सहयोग देंगे। जो उन्होंने अभी तक नहीं किया हम वो भी करेंगे। इस बीच इस 30 दिनों में एक मौका और होगा। जिन हमारे भाइयों को लगता होगा कि वो और बेहतर कर सकते हैं, इस आंदोलन पर किसी का कॉपीराइट नहीं है।
अगर उनको लगता है कि वो और बेहतर कर सकते हैं तो और बेहतर प्लानिंग के साथ, आंदोलन की डेट के साथ, एक निश्चित संख्या बल के साथ, बड़े संख्या बल के साथ अगर वो प्रयास करना चाहेंगे तो उनका पूरा स्वागत है, पूरा सहयोग रहेगा। हम लोग भी खुल के उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे और उनका सहयोग करेंगे। हालांकि वो लोग नहीं करते सहयोग हम लोगों का, लेकिन हम लोग उनका पूरा सहयोग करेंगे। ये पूरे समाज के सामने आपसे ये वादा है कि हम लोग पूरा उनका सहयोग करेंगे। तो ऐसे लोगों को भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, उल्टी सीधी पोस्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है, इतनी लंबी डेट क्यों रख दी। विकल्प खुले हैं। जैसे कोर्ट के मामले में मैंने कहा, हमारे लोगों ने कहा कि नहीं, ऐसा होना चाहिए कि अगर अगला कह रहा है कि वो कुछ बेहतर कर सकता है तो उसको मौका देना चाहिए। तो चूँकि बीच में कोर्ट भी बंद हो गई, तो अब 18 तारीख से कोर्ट खुल रही है, कल से कोर्ट खुल जाएगी, परसों से। तो हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं, आज संडे है ना, हाँ, कल से कोर्ट खुल रही है, तो हम लोग इंतज़ार करें 30 दिनों में हमारे साथियों के पास ये भी अवसर होगा कि वो कोर्ट में कुछ अच्छा हो जाए, तो हमारा बहुत श्रम बच जाएगा। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि पिछली बार 6 तारीख के आंदोलन में बहुत खर्चे हुए। 87,000 रुपये का बिल आज भी पड़ा हुआ है। जिसको जाना हो जाके दुकान पे भी अमर टैक्स पे जाके पता कर सकता है। जो प्ले कार्ड बनवाने थे, जो पोस्टर बनवाने थे, जो बैनर बनवाने थे, जो ज्ञापन थे, इन सब चीज़ों का 87,000 रुपये का खर्च आया था, जिसका बिल बाकायदा आज भी आप लोगों के पास रखा हुआ है। उसके अलावा भी तमाम खर्चे होते हैं और उसके अलावा हमारे जो साथी हैं उनके रहने की व्यवस्था करना, उनके खाने की व्यवस्था करना। भैया आपका रिज्यूम करना पर किसी का फ़ोन आ रहा है, इसीलिए रिज्यूम हो गया है। ये वाला नीचे वाला फ़ोन, इसको निकाल लीजिए, ये इसको पकड़ लें, इसको रिज्यूम करिए। चलिए, अगर तो अभी इन सारी बातों पे जो है चीज़ें जो है विचार करनी पड़ती हैं। बहुत सारे लोगों का साथ सहयोग लेना भी ज़रूरी है। और संगठन का एक स्वरूप जो बनाया गया, जिसके लिए तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप बनाए गए कि फला जो है संगठन बना लिया गया, अमुक संगठन बना लिया गया, तो उसका भी उद्देश्य आप लोगों के सामने साफ है। उसका सिर्फ इतना सा उद्देश्य है कि हम जो भी संगठन के लोग हैं, कोई कर रहा है, कॉल आ जा रही है क्या बराबर, कौन है, पता नहीं कौन है, रिज्यूम हो जा रहा है। चलो ठीक। तो जो भी संगठन के तमाम संगठनों के लोग हैं, उनको एक यकीन देने के लिए ही एक संगठन का इसको स्वरूप दिया गया कि आप आइए, हमारे साथ खड़े होइए, आपका कोई अहित नहीं होगा, आपके करियर पर कोई दाग नहीं आएगा। जो भी अड़चने, जो भी मुसीबत आएंगी, वो हम लोगों के ऊपर पहले आएंगी, उसके बाद आपके ऊपर होकर गुजरेंगी। तो इन 30 दिनों में हम लोग एक एक कड़ी जोड़ने का प्रयास करेंगे। अपने उन भाइयों से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे जिनके थोड़े बहुत इश्यूज़ हैं, जिनको लगता है कि नहीं उनसे बात की जानी चाहिए। ऐसे सभी लोगों का स्वागत है। आप लखनऊ आइए, हम आप बैठ के बात करेंगे। पूरे समाज की भले की बात है, एक साथ मिलकर लड़ेंगे तो समाज में एक अच्छा मैसेज जाएगा और इस लड़ाई को हम लोग आसानी से जीत भी सकते हैं। इसलिए आप सभी लोगों से निवेदन है कि जिनको ये लगता है, एक आखिरी निवेदन के साथ मैं अपनी बात समाप्त करूंगा, कि जिनको लगता है कि 23 नवंबर डेट बहुत लंबी है, उनके लिए सारे ऑप्शन खुले हुए हैं और हम लोग पूरे दिल से उनके साथ खड़े होंगे, पूरी मेहनत, पूरी समर्पण के साथ उनके साथ खड़े होंगे। वो अपना बेहतर प्रयास करना चाहें तो जैसे कोर्ट के मामले के लिए हम लोगों ने फ्री हैंड कर रखा है कि आप करना चाहें तो आप करके दिखाइए, आपका स्वागत है, हम लोग आपकी तारीफ करेंगे। वैसे ही ज़मीनी आंदोलन के बारे में भी मुझे ये कहना है आपसे कि अगर किसी को लगता है कि वो और बेहतर कर सकता है 23 नवंबर के पहले, तो उसका स्वागत है और हम लोग उसकी पूरी जो है कोशिश करेंगे, उसका साथ समर्थन करें और इस जो है लड़ाई को एक निर्णायक मोड़ दे पाएँ। मेरे साथ सत्येंद्र भाई हैं, अमरेंद्र भाई हैं, ये दोनों लोग हैं, इनको भी अपनी बात रखनी है बारी बारी से। तो अमरेंद्र भाई अपनी बात रखेंगे। सभी साथियों को नमस्कार। आपका कोई फ़ोन आज है ना, तमाम लोगों सही चल रहा है। तमाम लोगों के मांग की बदौलत और ये उत्तर प्रदेश के पिछड़े दलित के साथ हुए आरक्षण घोटाले की बदौलत आज हम लोगों को मजबूर होके सरकार की घटियापन और सरकार की तानाशाह रवैया को देखते हुए हम लोग आज मजबूर होके आंदोलन की डेट डिसाइड किया। और ये आप सभी लोगों को हम लोग आश्वस्त कराना चाहते हैं कि इससे पहले सरकार पर हम दबाव बना के मामले को निपटा लेंगे। और भी सारी बातें हैं, जैसे हमारे कुछ भाई चाहते हैं कि 22,000 से हमारा मुद्दा सलट जाएगा, कुछ भाई लगे हैं कि कोर्ट से हम चीज़ें आचार संहिता से पहले निपटा लेंगे। और एक बड़ा और मुद्दा है कि ये आंदोलन जो होगा वो बहुत विशाल आंदोलन होगा, बहुत बड़ा आंदोलन होगा और ये पिछड़े दलित समाज का आंदोलन होगा, आरक्षण लेने वालों का आंदोलन होगा। तो ये आंदोलन इतना सामान्य नहीं होगा, लखनऊ को बंद करने का आंदोलन होगा,
लखनऊ को चक्का जाम करने का आंदोलन होगा, लखनऊ की सारी सुविधाओं का बंद करने का आंदोलन होगा और पिछड़े दलितों के हक को दिलाने का आंदोलन होगा, बाबा साहब के सपने को बचाने का आंदोलन होगा, आरक्षण को बचाने का आंदोलन होगा। तो कहीं ना कहीं बड़ा आंदोलन, बड़ा समय लगता है, बड़ा धन लगता है, बड़े बड़े संगठनों का समर्थन चाहिए होता है और लगातार आप सभी लोगों ने देखा भी है हम लोगों को कि सरकार से एक सूत्रीय सिस्टमैटिक बात भी चल रही है। तो एक सरकार को भी ये मौका नहीं रहेगा और सभी को प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से, प्रेस रिलीज के माध्यम से, सभी को ज्ञापन के माध्यम से हम अपनी मांगों को फिर से सौंप देंगे कि ये आपके पास 1 महीने का टाइम है। उस आंदोलन पे ये कहने का मौका आपके पास न रहे कि हम आपको न्याय नहीं दे पाए। तमाम प्रशासन के लोग हैं जो ये चाहते हैं कि बहुत सुलझे लोग हैं, ये लोग बहुत अच्छे लोग हैं, तो हम लोग बहुत अच्छे थे। 4 महीने अपने अच्छाई को दिखाया, 1 महीने और दिखाएंगे, 5 महीने हो सकता है सरकार खुल जाए, क्योंकि ये चुनावी वर्ष है। और जिनको लगता है कि हम लोग नेतागिरी कर रहे हैं, फरिंदी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो मित्र नेतागिरी इस इको गार्डन के 4 दीवारी में बैठ के हम लोग नहीं कर पाएंगे, ये तुमको भी पता है। लेकिन हमारे लोग भाले भाले हैं, लोगों को बहलाने, फुसलाने, बरगलाने का काम जो तुम लोग घर बैठ के करते हो, ये सरासर गलत है। इस समाज टूटता है, समाज टूटेगा तो आंदोलन कमजोर होगा, आंदोलन कमजोर होगा तो नौकरी नहीं पाओगे। लास्ट ध्येय तुम्हारा भी है नौकरी का, हमारा भी है नौकरी का। लेकिन उस चीज को तुम सोचो कि नेतागिरी में बता देंगे, बहुत लंबी डेट वालों को मैं यही बता देना चाहता हूं कि दिक्कत, दर्द हमें और हमारे बैठे साथियों को होना चाहिए। कहीं ना कहीं आप लोग घर में बैठे हैं और इंतजार कीजिए पूरे ऊर्जा के साथ। और सबसे बड़ी बात, आप लोगों को ठंड आ जाएगी, कपड़े उपड़े पहन के आइएगा, लाठी चलने वाली है। उस चीज को हम लोगों ने देखा है, गर्मी में टी शर्ट पहन के आते हैं लोग, लाल पीला कर दिया जाता है, तो रजाई लाद के आइएगा, कंबल ओढ़ के आइएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आप सभी लोगों का सवाल का जवाब यही है कि आंदोलन में धार दीजिए, तमाम अपने जिले के नेताओं से मिलिए, विधायकों से मिलिए, तमाम मंत्रियों से, जो आपके नेतागण हैं उन सभी से मिलिए और बताइए कि आंदोलन कर रहे हैं, आंदोलन का सपोर्ट आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, मैन पावर, हर तरीके से आंदोलन का सपोर्ट कीजिए। और आंदोलन ये पिछड़े दलितों के हक और अधिकार का आंदोलन है। ये भारतीय जनता पार्टी को अगर हमारा अधिकार नहीं देगी तो इसको उखाड़ फेंकने का आंदोलन है। ये समझने की जरूरत है आप लोगों को। ससमय नौकरी दे देंगे तो ठीक, नहीं तो हम लोग इनको उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। इसमें कोई कहने में गुरेज नहीं। जो हमारे घर को जलाएगा हम उसके घर को भी जलाएंगे। हम समय के मारे हैं, सिस्टम के मारे हैं, सत्ता के मारे हैं, लेकिन उस आचार संहिता के बाद हमारा टाइम आता है, वोटरों का टाइम आता है, और हम वोटर, पिछड़े दलित वोटर, फिर सुन लीजिए, पिछड़े दलित वोटर अपने वोट की ताकत दिखाएंगे। जन जन, गली गली, गांव गांव, ये बाबा जी को समझना पड़ेगा कि 4 महीने लखनऊ में अपने घर से दूर रह के ये लोग जिंदगी बिता लिए, तो 2 महीने और जन जन के बीच रह के, जन जन को जागरूक करके इस सरकार को उखाड़ फेंक के अगली सरकार से न्याय लेंगे। अगली सरकार नहीं न्याय करेगी उसके खिलाफ भी आंदोलन मोर्चा खोलेंगे, लेकिन लोकतंत्र को बचाएंगे, संविधान को बचाएंगे, आरक्षण को बचाएंगे। आरक्षण सामाजिक बराबरी के लिए है। जो लोग ये समझते थे कि पिछड़े दलित आरक्षण ले रहे हैं, ये आरक्षण इस बदौलत ले रहे हैं कि ये लोग भीख है, ये हमारा अधिकार है। जो आप लोग पिछले जमाने से, कई सालों से मलाई सत्ता का, सिंहासन का लेते आ रहे हैं, हम लोग भी चाहते हैं कि हमारा पिछड़ा दलित जो 85% है वो भी सत्ता में आए, वो भी मलाई खाए, वो भी अवहेलना सहे। वो जैसे पिछड़ा दलित उत्तर प्रदेश और देश में रहते हैं कि किसी के घर जाएं तो
बैठने का नहीं नसीब होता। सामाजिक गालियां मिलती हैं। हम लोग 4 महीने से आंदोलन कर रहे हैं, लगातार सत्ता के गुंडों के द्वारा जाति सूचक गालियां दी जाती हैं। क्या हम लोग इस सरकार को, आज देखिए प्रजापति सम्मेलन था, हमारे भाई गए वहां पे, उनको गिरफ्तार किया गया, उनको डराया गया, उनको मुकदमे की धमकी दी गई। क्या वीरेन, क्या सतेन, क्या लोहा, क्या मुक्ता, पवन, गंगा, ये सब उत्तर प्रदेश के वोटर नहीं हैं, पिछड़े दलित के बच्चे नहीं हैं। पिछड़ों का तो सम्मेलन हो रहा था, पिछड़ों के हक अधिकार के लिए तो सम्मेलन हो रहा था। पिछड़ों के हक अधिकार के लिए अगर आप लोग सम्मेलन कर रहे हैं, पहले उनका हक अधिकार दिला दीजिए। और हम लोग ऐसे तमाम रैलियों में जाएंगे, ऐसे तमाम जगहों पे जाएंगे, अपनी आवाज उठाएंगे। हमारा भाई है, उसका क्या नाम है, जो आज अनुप्रिया पटेल से मिला, लालू सिंह, कितना अच्छा प्रयास किया। उसके लिए हम एक बार सभी साथियों से कहेंगे, उसका धन्यवाद ज्ञापन करें। और आप सभी लोगों को ऐसे मुद्दों पे जाना चाहिए। माननीय अनुप्रिया पटेल जी ने आश्वासन भी दिया कि सरकार को करना चाहिए। और ये सामाजिक जो लड़ाई लड़ता है जो नेता, वो इस बात को कहने में कोई गुरेज नहीं रखेगा। लोकेश प्रजापति जी को भी बोलना चाहिए, केशव प्रसाद मौर्य को भी बोलना चाहिए, स्वामी प्रसाद मौर्य को भी बोलना चाहिए, नए नवेले संविदा वाले मंत्री जो बने उनको भी बोलना चाहिए। क्यों नहीं बोल रहे हैं हमारे समाज के लिए? जिस समाज की आप दुहाई देते हैं, जिस समाज की वोट लेते हैं, जिस समाज के नाम पे आप मंत्री बनते हैं, जिस समाज के नाम पे आप प्रदेश अध्यक्ष बनते हैं, उसी समाज के लाशों पे राजनीति करेंगे आप? कैसी बात करते हैं आप लोग? ये पिछड़ा दलित नहीं करने देगा। और खुले मन से कह रहे हैं कि हम दिखाएंगे 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण घोटाले को आप नहीं सही करते हैं तो हम बताएंगे। पूरे देश के संगठन साथ हैं। और वोट की बात है, जब आप झुकेंगे पैर छूने के लिए ना, जिस पैर को छूने के लिए आप कोशिश करेंगे वही पैर आपके मुंह पे होगा। इस बात को समझे। पिछड़ा दलित गुमराह होने के लिए नहीं बना है। पिछड़ा दलित हक अधिकार छीन के लेगा यार। और कैसी बात करते हैं? देश हमारा, जो बोलते हैं कि हिंदुत्व खतरे में है, देश खतरे में है। तमाम कई 100 वर्षों तक मुगलों ने राज किया और कम संख्या थी, तब हमारा देश नहीं, हिंदू धर्म नहीं खतरे में था। आज कैसे है? आज तो राम राज्य है, भाजपा की सरकार है, संघ की सरकार है। कैसे खतरे में है? सत्ता की रोटी सेकने के लिए आप लोग, देश के पिछड़े दलितों को कुचलने के लिए आप लोग हिंदुत्व का नारा देते हैं। पूरा ये पिछड़ा दलित समाज हिंदू है। क्या उसका हक अधिकार मिल रहा है? आप लोग मोह माया छोड़िए, हिंदू मुस्लिम छोड़िए, भगवान देवी देवता अपनी आस्था अपने घर में रखिए, अपने दिल में रखिए। इस धोखेबाज गुंडे लोगों की बात में आकर यह ना कहिए कि हिंदू तो खतरा में है। क्या प्रभु श्री राम को हम लोग इससे पहले नहीं मानते थे कि आज भारतीय जनता पार्टी सरकार आई है तभी मान रहे हैं? इन्होंने प्रभु श्री राम पर अपना एक छत्र वर्चस्व बना लिया है। प्रभु श्री राम सबके हैं। प्रभु श्री राम पहले से भी हमारे थे, लेकिन आज ये बताया जा रहा है कि प्रभु श्री राम भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद हमारे हुए हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ जो देश में बेरोजगारी का मुद्दा है, पिछड़े दलितों के हक अधिकार का मुद्दा है, जो जातीय जनगणना का मुद्दा है, इसको शांत करने के लिए, और सबसे बड़ा मुद्दा जो देश का है, हमारे किसान भाइयों के कुचल जाने का मुद्दा है, उस मुद्दे से भटकाने का काम कर रही है। तो उन सभी मुद्दों के साथ, उन सभी साथियों, उन सभी संगठनों, अपने घर परिवार, समस्त राजनीतिक पार्टियों,
सभी को लेकर एक बड़ा आंदोलन करेंगे। 23 नवंबर को विधानसभा समेत पूरे लखनऊ को बंद करेंगे। सत्ता को चरस का अहंकार है, नशे का अहंकार है। तो हम सभी ओबीसी 80 संगठित मोर्चा को पिछड़े दलित होने का अहंकार है और अपना आरक्षण, बाबा साहब के दिए हुए आरक्षण को छीन लेने का अहंकार है। बाबा साहब के दिए गए रास्ते, बताए गए रास्तों पर हम लोगों को अहंकार है। तथाकथित बुद्ध जी के आशीर्वाद का अहंकार है हम लोगों को। योगी अपना अहंकार दिखाएगा तो पिछड़े दलित अपना अहंकार दिखाएंगे। तो 23 नवंबर की डेट बहुत सोच समझ के रखी गई है। आप सभी लोग अनावश्यक कमेंट ना करें। जो डेट रख गई है उसको सफल बनाने का काम करें, ये मेरा गुजारिश है। बाकी जो आंदोलन की डेट घोषित हो गई है, ओबीसी 80 संगठित मोर्चा और तमाम देश और प्रदेश के पिछड़े दलित इस आंदोलन को सफल बनाएंगे। कहीं न कहीं लड़ाई को बहुत जोर से रखा जाएगा। तमाम संगठनों का स्वागत भी है और लगातार हम लोग मिलेंगे, चर्चा करेंगे। धन्यवाद। इंकलाब जिंदाबाद। जय संविधान, जय विज्ञान। साथियों नमस्कार, मैं सत्येंद्र। साथियों जैसा कि सबको पता है, आज बहुत दिन से परेशान थे लोग। फेसबुक के माध्यम से, ट्विटर पे तरह तरह के फ़ोन करके लोग पूछ रहे थे बार बार कि महाआंदोलन की डेट कब घोषित की जा रही है, कब घोषित की जा रही है। तो महाआंदोलन की डेट घोषित हो चुकी है और कृपया आप सभी लोगों से, जितने भी शीर्ष नेतृत्व के शुरू से साथ रहे हैं, एक दिन भी साथ दिए हैं, चाहे आए हैं, चाहे जिस भी तरह से रहे हों, सबसे मेरी यही अपील है कि वो लोग साथ आएँ और इस आंदोलन को सफल बनाने की कोशिश करें और अपने अपने माध्यम से जो हो सकता है नेगेटिविटी को छोड़ करके, क्योंकि ये हमारी लड़ाई अब आखिरी पायदान पे है। ये आंदोलन हमारा अब आखिरी होगा। तो इसको सफल बनाने के लिए एक दूसरे की खिंचातानी न करके आप इसको पॉजिटिव वे में लेकर के और अपने स्तर का जैसे सही हो सके आप उसको मिलजुल करके उसको सही सफल बनाने की कोशिश करिए। न कि एक दूसरे को कमेंट करके कि ऐसे कर रहे हैं, वैसे कर रहे हैं, कोई नेता बना है। भाई कोई नेता नहीं बन रहा है। 4 महीने से यहाँ बैठ करके कोई नेता बनने की कोशिश करे, 4 महीने किसी पार्टी को समय दिया होता तो आज किसी अच्छे पद पे होता और फर्स्ट क्लास का एक बढ़िया काफिला चलता उसके साथ। लेकिन सब कुछ छोड़ छाड़ करके इन पत्थरों में अगर 4 महीने से अगर इस आंदोलन को जिंदा करके रखा हुआ है, ये बहुत बड़ी बात है। आप लोगों को उसका शुक्रगुजार होना चाहिए कि इतने बड़े सामाजिक लड़ाई को लेकर के कोई इस तरह से इतना दिन तक चला लिया है, ये बहुत बड़ी कामयाबी है। तो ये अपनी लड़ाई है, अपनी लड़ाई समझ करके इसको सफल बनाने के लिए आप लोग अपने स्तर से हर कोशिश कीजिए ताकि हमारा जो ये आंदोलन 23 तारीख को होने वाला है वो सफल हो सके। और सभी लोग निवेदन है कि कृपया इस जो लंबा डेट रखा गया है इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा कारण है। पहले तो सारे संगठन कहीं ना कहीं व्यस्त हैं, चुनाव का समय आ चुका है, सबको एक साथ लेके चलना है, सबसे बातचीत भी करनी है, तो इतने जल्दी कम समय में संभव नहीं था। तो इसलिए आगे समय बढ़ाया गया और भाइयों ने बताया कि कोर्ट कचहरी का जो मैटर है उसके लिए भी समय दिया जा रहा है। तो सभी लोग जिस तरह से अपना समय दे सकते हैं, जिस तरह जो अपना बेस्ट कर सकते हैं वो करें। लेकिन वो आंदोलन जो होने वाला है उसमें बहुत सारे बहुत सी चीजें होती हैं जिसमें सबसे बड़ा वो है कि पैसों का, उसको सफल बनाने के लिए धन की जरूरत है। तो कृपया आप लोग अपने स्तर से जैसे भी हो सके प्लीज इस बार आप लोग साथ दीजिए, हमारी यही गुजारिश है। और पूरे संगठन की तरफ से मैं कह रहा हूं कि आप लोग साथ आइए और एक साथ सबको साथ लेकर के अपनी लड़ाई को मजबूत करते हुए इस बार जीत के चलेंगे हम लोग लखनऊ से। यही हमारी शुभकामनाएं हैं। सबको नमस्कार, धन्यवाद।